हेलो दोस्तों, मेरी नई कहानी में पुनः आप लोगों का स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं ससुर और बहू की एक अनोखी कहानी। आइए कहानी शुरू करते हैं। प्रिया शादी के बाद पहली बार गर्भवती हुई तो लगा जैसे सारे जहां की खुशियां उसकी झोली में आ गई हों, लेकिन कहीं मन में उसके ये चिंता भी थी कि अकेले सब कैसे कर पाऊंगी, क्योंकि सासू माँ नहीं थी। घर की सारी जिम्मेदारी उसके कंधों पर थी, पर पति के साथ और प्यार की वजह से प्रिया की मुश्किलें आसान हो गई। डॉक्टर जो सलाह देती उसका तो प्रिया पूरी तरह से पालन करती ही थी। साथ ही जो घर पर मिलने वाले आते थे और कुछ अपनी राय देते थे तो उसको भी फॉलो करती थी। जैसे किसी ने कहा आप नारियल खाया करो जिससे बच्चा गोरा होता है, तो नारियल खा लेती। कोई कहता रोज एक पान खाया करो, बच्चे के होठ गुलाबी होंगे, तो फिर पान खाने चल देती थी। एक दिन प्रिया को नींबू का अचार खाने का बहुत मन हुआ, वो भी वैसा जैसा उसकी माँ बनाती थी। घर में अचार नहीं था तो पति पड़ोस वाली आंटी से प्रिया के लिए अचार लेकर आए। उन्होंने बहुत सारा दे दिया था। एक दिन प्रिया अपने पति संग उनके दोस्त के घर गई। दोस्त की पत्नी भी गर्भवती थी। बातों ही बातों में दोस्त की पत्नी ने प्रिया को बताया कि उसकी सासू माँ उसका बहुत ख्याल रखती है, अपने हाथों से उसे उसकी मनपसंद की चीज़ें बनाकर खिलाती है। ये सुनकर प्रिया की आंखें नम हो गई, ये सोचकर कि काश उसकी भी सास होती जो उसे स्वादिष्ट खाना बनाकर खिलाती। फिर अपना नसीब समझकर जल्दी ही वो सामान्य हो गई। प्रिया ने एक प्यारे गोलू मोलू से बच्चे का चित्र अपने बेडरूम में लगा लिया। रोज उसको निहारती और यही कामना करती कि बस ऐसा ही गोलू मोलू बच्चा मेरी गोद में आए। जैसे तैसे 7 महीने गुजर गए। ससुर जी ने बताया कि बच्चे को तब तक नए कपड़े नहीं पहनाते जब तक कि उसका नामकरण नहीं हो जाता। ये उनके परिवार की रीत थी। अब प्रिया सोचने लगी बच्चे के पुराने कपड़े वो किससे मांगने जाएं। जरूरी नहीं कि सबने अपने बच्चों के कपड़े संभाल कर ही रखे हों। एक दिन प्रिया के मन में ये ख्याल आया कि अपने बच्चे को दूसरे के कपड़े क्यों पहनाऊं, मैं खुद ही क्यों ना उसके लिए कपड़े बनाऊं, क्योंकि उसकी मम्मी तो एंड टाइम पर ही आने वाली थी। बस यही सोचकर उसके घर में पड़े पुराने कपड़े ढूंढकर उनकी कटिंग की और छोटे छोटे झबले बना लिए। प्रिया की मम्मी बहुत अच्छी सिलाई कर लेती थी, बस उन्हें ही देखकर वो थोड़ा बहुत सीख गई थी। ससुर जी घर में ही थे, इसलिए उनसे कहकर मशीन अपने कमरे में रखवा ली। झबले सिल लिए। अब बारी थी लंगोट बनाने की। प्रिया को उसका कोई आइडिया नहीं था, फिर भी अंदाजे से काट कर सिलाई करने लगी। लगभग सारे सिल चुके थे, बस एक रह गया था। तभी सीते सीते अचानक से मशीन की सुई टूट गई और उसका एक छोटा सा हिस्सा प्रिया की उंगली में घुस गया। वो बहुत जोर से चिल्लाई। उसकी आवाज़ सुनकर ससुर जी आ गए। सुई का बस जरा सा भाग ऊपर दिखाई दे रहा था, वह पकड़ में ही नहीं आ रहा था। दोनों बहुत घबरा गए। प्रिया को तो लगा ये टुकड़ा अब अंदर चला जाएगा और मैं आज मर जाऊंगी। ससुर जी तो बस अंदर बाहर हो रहे थे, उन्हें कुछ सूझ नहीं रहा था। पर कहते हैं ना कि जाको राखे साइयाँ मार सके ना कोई। अचानक से प्रिया को याद आया कि उसकी मेकअप किट में एक चिमटी पड़ी है। उसने ससुर जी को वो लाने के लिए कहा, वह चिमटी ले आए। प्रिया ने बड़ी हिम्मत के साथ चिमटी से सुई के अगले भाग को पकड़ा और पूरा जोर लगाकर अपनी ओर खींचा। सुई का टुकड़ा बाहर आ गया। उसने राहत की सांस ली। फिर जल्दी से ससुर जी के साथ जाकर पड़ोस में जो डॉक्टर थे उनको बताया। उन्होंने टिटनेस का इंजेक्शन लगा दिया। शाम को पति ऑफिस से आए तो प्रिया उनसे लिपट कर जी भर के रोई, जैसे उसका दूसरा जन्म हो। उस समय तो वो कुछ नहीं बोले, पर बाद में प्रिया को गुस्सा किया। क्या ज़रूरत थी खुद कपड़े सीने की, किसी से सिलवा लेते। अगर कुछ हो जाता तो। प्रिया की मम्मी आ गई। प्रिया ने उनको अपने हाथ से सिले हुए बच्चे के कपड़े दिखाए तो वो बहुत खुश हुई। उन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा था
कि प्रिया इतने सुंदर कपड़े सिल सकती है। पर जब प्रिया के पति ने उन्हें सारी कहानी सुनाई तो वो भी बहुत दुखी हुई। वो प्रिया से बोली, बेटा तू मुझे फ़ोन कर देती, मैं ही बनाकर ले आती। ईश्वर ना करे तुझे कुछ हो जाता तो। मम्मी मैंने सोचा पता नहीं आप समय पर पहुंच पाओ कि नहीं, तब तक मेरा बच्चा बिना कपड़ों के कैसे रहेगा, क्योंकि उसे पुराने कपड़े पहनाने थे। प्रिया रुआसी होकर बोली, कुछ खट्टे कुछ मीठे अनुभवों से गुजरते हुए आखिर वो दिन आ ही गए जब प्रिया की गोद में प्यारा गोलू मोलू सा बेटा आया, बिल्कुल घर में लगाई तस्वीर जैसा। पहली बार जब उसने अपने नन्हे नन्हे हाथों से जब प्रिया को छुआ तो वो 9 महीने की सारी तकलीफ भूल गई। तब उसे एहसास हुआ कि क्यों मातृत्व के सुख को एक औरत की ज़िंदगी का सबसे बड़ा सुख माना जाता है। सब लोग बहुत खुश थे। प्रिया के ससुर जी ने पोते को गोदी में लेकर बहुत लाड प्यार किया। नॉर्मल डिलीवरी थी, इसलिए प्रिया 3 दिन बाद हॉस्पिटल से घर आ गई। 13वें दिन बेटे के नामकरण संस्कार हुआ। घर में ही छोटा सा प्रोग्राम रखा था। कुछ नज़दीकी रिश्तेदार और पड़ोसियों को ही बुलाया था। प्रिया का भाई और पापा भी आ गए थे। सभी लोगों ने अधिकतर बच्चे के कपड़े तोहफे में दिए थे। कपड़े एक से बढ़कर एक सुंदर थे, पर प्रिया को तो बस अपने हाथ के बनाए झबले ही सबसे ज़्यादा खूबसूरत लग रहे थे। और लगते भी क्यों ना, इतनी मेहनत और रिस्क लेकर जो बनाए थे उसने। प्रिया ने वो झबले आज भी संभाल कर रखे हुए हैं ताकि उसकी होने वाली बहू को बच्चों के होने पर पुराने कपड़ों के लिए उस तकलीफ़ से नहीं गुजरना पड़े जिस तकलीफ़ से वो गुजरी है। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। अगर आप नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। धन्यवाद।